हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12th के अकाउंट्स के चैप्टर नंबर 2 के बारे में। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स और ये है पार्ट 2। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 2। चलो अब हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये है आपकी बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 4। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये। मेरी बुक जो मेरे पास बुक है उसमें इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। आप देख लेना आपकी बुक में कौन सी इलस्ट्रेशन है। मेरे पास 2019 की बुक है, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या बुक में ये देख लो। वैसे तो आपकी बुक में भी इलस्ट्रेशन नंबर 4 ही होगा, ये भी एक बार चेक कर लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। अमित, बिमल एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कि अमित, बिमल और चमन जो है वो पार्टनर्स हैं और जो अपना प्रॉफिट लॉस है वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है। अमित एंड चमन हैव गिवन लोन टू द फर्म ऑन 1 अक्टूबर 2018 ऑफ रुपीज 1 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। अमित और चमन ने लोन दिया फर्म को कितना? 1 लाख और 1,50,000 का। यानी कि जैसे लिखा है अमित ने 1 लाख दिया होगा, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे, और चमन ने 1,50,000। इट इज एग्रीड दैट इंटरेस्ट एट द रेट 9% पर एनम विल बी पेड ऑन लोन। कि जो लोन दिया है उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। और उसके बाद जो हमारी बुक्स क्लोज होंगी वो 31 मार्च को होंगी हर साल। इंटरेस्ट ऑन लोन इज येट टू बी पेड एज ऑन 31 मार्च 2019। और इंटरेस्ट ऑन लोन 31 मार्च 2019 का अभी पे करना बाकी है। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द फर्म एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट ऑफ द 2 पार्टनर। सबसे पहले तो हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है, ठीक है, और उन दोनों पार्टनर्स के लेजर अकाउंट बनाने हैं। जिन्होंने लोन दिया उनके लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो सबसे पहले जो हमारी जर्नल एंट्री है, देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी। सबसे पहले क्या था कि उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को लोन दिया 1 लाख और 1,50,000 का। तो लोन दिया बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट। कितना? ये अभी भूल जाओ, अभी मत देखो इसको। अक्टूबर सबसे पहले डेट आएगी कि 2018 अक्टूबर 1 को अमित ने और चमन ने लोन दिया। 2 अमित अकाउंट 2 चमन अकाउंट। डेबिट में होगा बैंक अकाउंट। अमित ने कितना दिया? 1 लाख। चमन ने कितना दिया? 1,50,000। तो इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 2,50,000, जो कि हमारे डेबिट हुए बैंक अकाउंट में। डेबिट हुए 2,50,000। अमित का लोन था 1 लाख और चमन का लोन था 1,50,000। और नरेशन जरूर लिखनी है। नरेशन का मार्क्स होता है 1 मार्क होता है, अगर नहीं लिखोगे तो कट जाएगा। बीइंग द लोन फ्रॉम पार्टनर्स अमित एंड चमन। कि लोन कहां से मिला? अमित और चमन से। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये लिखा है यहाँ पे कि इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा? 9% पर एनम के हिसाब से एवरी ईयर। कब हमारा क्लोज कब हो रहा है? 31 मार्च को हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो रही है। तो 2019, अब 2018 अक्टूबर 1 को दिया लोन, हमारी बुक कब क्लोज होगी? 2019 मार्च 31 को। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट कितना मिला? 11,250। ये कहां से आया अभी बताते हैं। 2 अमित लोन अकाउंट और 2 चमन लोन अकाउंट। अमित का कितना था? 9% के हिसाब से 4,500 बना। कैसे? 1 लाख का 9% कितने महीनों के लिए? 6 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि अक्टूबर में दिया था। अक्टूबर से लेके मार्च 31 तक, ये 1 अक्टूबर है और मार्च 31 तक कितने हो गए? 6 महीने। तो ये कितना है? 4,500। तो अमित का कितना लोन था? 4,500। और चमन का कितना हुआ? इसी हिसाब से अगर हम लगाएंगे 1,50,000 का 9% कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। ये आ गया हमारा 6,750। तो इन दोनों का टोटल आ गया 11,250। बीइंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट एट द रेट 9% पर एनम। और लास्ट एंट्री क्या होगी कि जितना भी हमको इंटरेस्ट मिला वो हम कहाँ डेबिट करेंगे, कहाँ ट्रांसफर करेंगे?
P&L अकाउंट में। कहाँ पे ले जाएंगे? P&L अकाउंट में। जब भी हमें पार्टनर्स लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा वो जाएगा सीधे सीधे P&L अकाउंट में। तो मार्च 31 को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट किया 11,250 से, जितना हमारा इंटरेस्ट था 11,250 से डेबिट किया। कहाँ से? टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट, बीइंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, कि जो हमारा इंटरेस्ट है पार्टनर्स लोन अकाउंट का वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? P&L अकाउंट में। अब चलते हैं हमारे लेजर अकाउंट की तरफ। तो सबसे पहले अमित का लेजर बना लेंगे, अमित लोन अकाउंट। अमित ने जितना लोन दिया उस हिसाब से हम उसका लेजर बनाएंगे। तो 2018 अक्टूबर 1 को बैंक में थे 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का लोन था 2018 1 अक्टूबर को, और 2019 मार्च 31 को हमको इंटरेस्ट मिला कितना? 4,500 इंटरेस्ट हमने दिया, 9% का इंटरेस्ट था, हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाला 4,500 का इंटरेस्ट। अमित का था 4,500 का इंटरेस्ट, तो ये टोटल हो गया 1,45,500। तो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 2019 का। तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया 2019 का 1,45,500, और 2019 अप्रैल 1 का ये हमारा ओपनिंग बैलेंस भी होगा बाय बैलेंस बी बाय डी, और ये बैलेंस सी बाय डी। तो ये ओपनिंग बैलेंस होगा 1,45,500। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा 31 मार्च 2019 का था, और अप्रैल 1 2019 का ओपनिंग बैलेंस भी यही होगा। और चमन का लोन अकाउंट भी सेम इसी तरह बनेगा कि अक्टूबर 1 को बैंक अकाउंट में 1,50,000 और हमने इंटरेस्ट दिया 6,750 का, वो हमने कैलकुलेट करके अभी निकाला था। इनका टोटल हो गया 1,56,750। ये क्लोजिंग बैलेंस हो गया हमारा मार्च 31 2019 का, और यही ओपनिंग बैलेंस होगा अप्रैल 1 2019 का। तो बाय बैलेंस बी बाय डी 1,56,750। तो यही करना था। ये हमने दोनों पार्टनर्स के लेजर अकाउंट बना दिए हैं, और ये हमारी जनरल एंट्रीज थी जो हमने बना दी है। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 6। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है ये, लेकिन ये है बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 6। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, या तो आप फोटो खींच लो इसकी, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, या जो मर्जी करना है कर लो, क्योंकि इसके बाद इसके क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा इसमें अकाउंट्स बनेंगे, तो बार बार मुझे स्लाइड चेंज करने में दिक्कत आएगी। तो आप अपने सामने ये क्वेश्चन खोल के रखो। तो देखो क्या लिखा है, आयुब एंड अमित आर पार्टनर्स इन MS अमृत पेपर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। आयुब एंड अमित जो है वो पार्टनर्स हैं, और वो प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली शेयर करते हैं। ये कुछ ट्रायल बैलेंस दिया है उनके बारे में, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स रिटर्न, ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, और आगे कुछ एडजस्टमेंट दिए। क्या दिए? हमें बोला प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। और हमें कुछ एडजस्टमेंट दिए। क्या दिए? स्टॉक एट एंड 31 मार्च 2019, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमको दिया है कि इतना है। रेंट इज 10,000 पर मंथ, तो ये हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया। रेंट कितना है? 1,10,000 है, तो ये आउटस्टैंडिंग है कि ये अपना बचा हुआ है। अभी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है? फर्नीचर और फिक्सचर और कैपिटल पे 20%, यानी फर्नीचर, फिक्सचर और कंप्यूटर्स पे हो रहा है 20% का, ठीक है। और मशीनरी पे कितना हो रहा है? मशीनरी पे हो रहा है हमारा 10% का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम का, यानी कि ये जो है कैपिटल अकाउंट, इस पे 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। तो चलो सबसे पहले हम इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो क्वेश्चन आप अपनी आंखों के सामने खोल के रखो, मैंने भी बुक ले लिया, मेरे सामने है क्वेश्चन, आप भी देखो। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ये इसका फॉर्मेट होता है, नाम आ जाएगा कंपनी का, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये इसका फॉर्मेट है। तो इसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आता है, डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है 45,000, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक ही लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं हम, ये है 45,000। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक हमको यहाँ दिया हुआ है एडजस्टमेंट पे, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का एडजस्टमेंट में गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब नेक्स्ट देखो, हमें दिए हुए हैं परचेजेस दिए हुए हैं 7,60,000 के, और हमारे पास परचेज रिटर्न है, यहाँ देखो
10,000 के परचेज रिटर्न है, सॉरी 10,000 के परचेज रिटर्न है। तो हमने परचेजेस लिख लिए 7,60,000 के, और जो परचेज रिटर्न आए हैं उनको हमने लेस कर दिया, 10,000 हमने लेस कर दिया, तो 7,50,000 हमारे पास बच गया। और इधर देखो, अब इधर लिखा है सेल्स, यहाँ है सेल्स, सॉरी सेल्स इधर होता है सेल्स, और ये रहा हमारा सेल्स रिटर्न। सेल्स है हमारी 12,50,000 और सेल्स रिटर्न है 25,000। तो 12,50,000 में से हमने सेल्स रिटर्न 25,000 के माइनस करके लिख दिए हैं, तो हमारा आ गया 12,25,000, और क्लोजिंग स्टॉक भी हमने लिख दिया था। और इसमें बाकी भी जितनी चीजें वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती हैं, कोई भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगी। तो इसका इनको प्लस किया तो आ गया 12,75,000। इनको प्लस करने पे कम अमाउंट आया था, इन दोनों को प्लस करने पे 12,75,000 में से इनको माइनस किया तो 4,80,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और ये जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये ट्रांसफर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबसे पहले हमने यहाँ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया जो हमको ट्रेडिंग अकाउंट से मिला था, ठीक है, 4,80,000। अब देखिए इसमें देखो, इसमें ओपनिंग स्टॉक की एंट्री कर दी, परचेज की कर दी, सेल्स रिटर्न की कर दी, सैलरी एंड वेजेस 1,80,000, इसलिए हमने सैलरी एंड वेजेस 1,80,000 डाल दिए। आगे है हमारा रेंट, 1,10,000 का रेंट है, और रेंट यहाँ पे आउटस्टैंडिंग भी है 10,000 पर मंथ, तो हमने रेंट 1,10,000 लिखे और आउटस्टैंडिंग जितना भी बचा है उनको ऐड कर दिया 10,000, तो ये टोटल हो गया 1,20,000। उसके बाद आते हैं हमारे जनरल एक्सपेंसेस। जनरल एक्सपेंसेस 35,000 के हैं, वो हमने यहाँ लिख दिया। सन्ड्री डेटर्स यहाँ नहीं आएंगे। फर्नीचर और फिक्चर, इन सब पे क्या था, डेप्रिसिएशन था, तो इनका डेप्रिसिएशन का अमाउंट, फर्नीचर और फिक्सचर जो है वो कितने के हमारे 50,000 के, 50,000 के, और इस पे 20% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये हो गए 10,000 के। कंप्यूटर्स पे भी 20% का डेप्रिसिएशन लगने के बाद वो 44,000 के हो गए, और मशीनरी पे भी 10% का डेप्रिसिएशन लगने के बाद ये 30,000 की हो गई है। कैसे निकाला, 50,000 था फर्नीचर और फिक्सचर का, और इसका 20% निकाला जो कि आ गया 10,000, तो वो ये 10,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो थे हमारे 2,20,000 के, इस पे भी 20,000 का लग रहा था, ये आ गया था हमारा 44,000, आई थिंक 44,000, और ये हमने ट्रांसफर कर दिया था यहाँ पे। और मशीनरी हमारी 3 लाख की थी, ये देखो 3 लाख की मशीनरी है, और इस पे 10% का लग रहा है, तो ये 30,000 हो गए, तो ये हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया। तो 4,80,000, और इन सबको प्लस करने पे, यहाँ तक प्लस करने पे जितना भी आया उससे हम माइनस कर देंगे 4,80,000 को, तो हमारा नेट प्रॉफिट बचा, बैलेंस हमारा यहाँ बचा है, तो ये क्या हुआ हमारा नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ये है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। चलो अब इसमें हम सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट जो आया है हमारा P&L अकाउंट से, वो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, मेरा पेन, वो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है, एक हमारी एडजस्टमेंट थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, ये हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो 4 लाख का 6%, 4 लाख का 6% होता है हमारा 24,000। 4 लाख का 6% हो गया 24,000। और अमित का कितना था, 3,85,000 था, 3,85,000 है अमित का। अमित 3,85,000 का 6% होता है 23,100। इन दोनों को प्लस कर दिया, 47,100 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा 61,000, और इसमें 61,000 में से माइनस किया 47,100, आया 13,900। इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के कैपिटल अकाउंट में। ये प्रॉफिट आया और इस प्रॉफिट को हमने दोनों के कैपिटल अकाउंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आयुब कैपिटल अकाउंट 6950, अमित कैपिटल अकाउंट 6950, तो बैलेंस आ गया पूरा टैली हो गया हमारा 61,000। ये ज्यादा था, ये 47,100 कम था, 61,000 में से माइनस किया 47,100, तो 13,900 आया, और 13,900 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों के कैपिटल अकाउंट में, अयूब्स कैपिटल अकाउंट और अमित्स कैपिटल अकाउंट में 6950 6950। ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
आगे चलते हैं हमारी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट है बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019, लायबिलिटीज इस तरफ, असेट्स इस तरफ। ठीक है, लायबिलिटीज में सबसे पहले हम कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। अयूब की कैपिटल थी 4 लाख। देखो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में गिवन है, कितनी थी अयूब की कैपिटल 4 लाख और अमित की कैपिटल 3,85,000। अयूब की कैपिटल है 4 लाख, उस पर हमें इंटरेस्ट कितना मिला था 24,000 का। 4 लाख इसकी कैपिटल थी और इस पे इंटरेस्ट 24,000 का था। ये देखो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में निकाला है 24,000 का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मिला 24,000 का। शेयर ऑफ प्रॉफिट ये निकाला हमने, शेयर ऑफ प्रॉफिट 6950 का शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने ऐड कर लिए तो हमारा ये अमाउंट आ गया इसमें। देखो उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ लिखा है ड्रॉइंग्स, उन्होंने कितना पैसा निकाला, अयूब ने निकाला 60,000, अमित ने निकाला 50,000। तो ये हमें माइनस करनी पड़ती है बैलेंस शीट में। जितनी भी ड्राइंग्स होंगी वो कैपिटल से माइनस होंगी। तो 60,000 माइनस कर दिया, ये हमारा अयूब का कैपिटल अकाउंट आ गया। अमित का था 385, इंटरेस्ट मिला इतना, शेयर ऑफ प्रॉफिट इतना था, टोटल इतना है, माइनस कर दी ड्रॉइंग्स, तो टोटल अमाउंट इतना आ गया। फर्नीचर और फिक्सचर टोटल 50,000 के थे, डेप्रिसिएशन लगा 10,000 का, माइनस कर दिया 40,000 वैल्यू रहेगी। कंप्यूटर्स 2,20,000 के थे, डेप्रिसिएशन लगा उस पर भी 20% का 44,000 का, तो 17,600 वैल्यू रहेगी। मशीनरी 3 लाख की थी, डेप्रिसिएशन लगा 30,000 का, तो 2,70,000 वैल्यू रहेगी। उसके बाद देखो ट्रायल बैलेंस में हमारे कुछ रह गए थे। देखो सन्ड्री डेटर्स रह गए थे, यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स रह गए हैं। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू हमें, और ये कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, और ये क्लोजिंग स्टॉक भी हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000, सन्ड्री डेटर्स रह गए थे 2 लाख के, क्लोजिंग स्टॉक 50,000 का था, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी आ गया। रेंट आउटस्टैंडिंग भी जितना होता है, आउटस्टैंडिंग जितनी चीजें होंगी वो भी लायबिलिटी साइड में आएंगी। तो रेंट आउटस्टैंडिंग भी जो हमारा गिवन था हमें, रेंट इज 10,000 पर मंथ, ये आउटस्टैंडिंग है, ये हमें गिवन है, ये 10,000 भी यहाँ बैलेंस शीट में आएगा। तो और बैलेंस शीट फिर हमारी टैली हो जाएगी। बैलेंस शीट टैली नहीं हुई इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती करी है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इलस्ट्रेशन नंबर 15 है, खोल लीजिए अपनी अपनी बुक्स। ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, ABC पार्टनर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर इंटाइटल टू ड्रॉ अप 7,000 पर मंथ की पार्टनरशिप डीड के अनुसार, पार्टनरशिप डीड में जो लिखा हुआ था उसके हिसाब से हर पार्टनर 7,000 रुपए पर महीना निकाल सकता है। ड्रॉइंग्स है मतलब वो निकाल सकता है। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ABC ड्रॉ 7,000, 6,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। हर महीने की पहली तारीख को ABC 7,000, 6,000 और 5,000 निकाल लेते थे। ठीक है, A निकालता था 7,000, B निकालता है 6,000 और C निकालता है 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% रिस्पेक्टिवली। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वाज 7,55,000, यानी कि ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो हमें P&L अकाउंट से मिला है। नेट प्रॉफिट है ये। आउट ऑफ विच 2 लाख आर टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, जिनमें से 2 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। B and C आर टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 एंड 45,000 पर एनम रिस्पेक्टिवली। B और C को सैलरी मिलेगी 30,000 और 45,000 की, और A को मिलेगी कमीशन 10% की ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। कमीशन चार्ज करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट पे 10% की मिलेगी, यानी कि 100 नहीं करेंगे हम इसको हम लिखेंगे 10/110। कमीशन चार्ज करने के बाद एक्स्ट्रा 10% मिलेगी, इसलिए 110। ऑन 1 अप्रैल 2018 को बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट इतना है, उनके पास बैलेंस इतना है 1 अप्रैल 2018 को। हमें क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन बनाना है, ठीक है, और कैपिटल अकाउंट बनाने हैं सारे ही पार्टनर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ बैलेंस आया था, मैंने बताया था नेट प्रॉफिट आया था 7,55,000 का, ये रहा 7,55,000 का। तो हम नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिख देते हैं 7,55,000 का। उसके बाद हमें बोला था कि जिसमें से 2 लाख हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए, तो ट्रांसफर कर दिए हैं, तो जनरल रिजर्व 2 लाख का।
ये कहाँ आएगा, ये डेबिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में हमेशा सारे प्रॉफिट आएगा हमारा, जो भी हम ट्रांसफर करके लाएंगे। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिल रहा है, 10% पर एनम। 10% यहाँ पे पर एनम नहीं लिखा है कि साल में 10% नहीं, ये हर महीने का टोटल है। हर महीने हम कितना निकाल रहे थे, 7,000, ये पर एनम नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये पर एनम नहीं है। तो एक महीने का 7,000, तो 12 महीने का कितना, 84,000। ए निकाल रहा था 7,000, तो उसका बन गया 84,000। 84,000 पे 10% 8400। बी निकाल रहा था हमारा 6,000, तो 6,000 इंटू 12 हो गया 12 महीने का 72,000। 72,000 का 10% 7200। सी हमारा 5,000 निकाल रहा था, 5,000 इंटू 12 60,000, उसका 10% हो गया 6,000। ए का कितना था, 7,000 इंटू 12, तो ये टोटल आ गया 21,600। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें बोला गया था कि कितना चार्ज करेंगे हम चार्ज करेंगे 8% पर एनम के हिसाब से, नहीं 8%। और हमारा बैलेंस कितना था, 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख 50,000। कैपिटल हमारा इतना था, तो इस पे हमारा इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5 लाख है ए का, तो 8% 40,000 हो गया। बी का 4 लाख है, तो 8% 32,000 हो गया। सी का 3 लाख 50,000 कैपिटल है, इस पे 8% का इंटरेस्ट चार्ज किया, 28,000 हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड आएंगी। तो ये टोटल हो गया 1 लाख आ गया। उसके बाद सैलरी थी, पार्टनर्स की सैलरी बी को कितनी थी, 30,000 मिल रही थी, और सी को कितनी मिल रही थी, 45,000 पर एनम की है, इसलिए हमने 30,000 और 45,000 एज इट इज लिख दिया है, तो इनका टोटल कर दिया है। उसके बाद हमें ए की कमीशन फाइंड करनी है, सारा कुछ टोटल करने के बाद। तो यहाँ इस साइड जितनी भी चीजें होंगी ये हम प्लस करेंगे, और इस साइड ये जितनी भी चीजें हैं उसमें से हम माइनस कर देंगे, और उसका 10/110% निकालेंगे। 10/110% इंटू 7,55,000 प्लस 21,600 माइनस कर देंगे बाकी सारी चीजें, तो 36,509 की हमारी ए की कमीशन निकल के आ जाएगी। उसके बाद इस साइड का अमाउंट ये प्लस कर दिया जब हमने, तो ये आ गया हमारा 77,600। माइनस कर देंगे हम इसमें से 36,509 और ये 75,000, 1 लाख और 2 लाख को, तो हमारा बैलेंस बचा 36,5091। तो इसको हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली ना, तो इसलिए हमने एबीसी की रेशियो में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 1:1,697 इनका कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया इक्वली, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। सबसे पहले सबकी बैलेंस बी बाई डी लिख लेते हैं। कितना था उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। ड्राइंग्स कितनी थी, 84,000, 72,000, 60,000 पर मंथ के हिसाब से दी थी 7,000, तो हमने इनको इंटू 12 करके निकाल लिया। उसके बाद इंटरेस्ट कितना था ड्राइंग पे, वो हमने निकाला था 10% के हिसाब से 8400, 7200, 6000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हमने निकाले थे 40,000, देखो यहाँ निकाले हैं ना, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये रही हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये हमने यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख दिया। सैलरी मिली थी बीसी को 30,000 और 45,000, ए की हमने निकाली 36,509 कमीशन निकाली है, ठीक है। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो इनका प्रॉफिट था इक्वली, वो हमने यहाँ लिख दिया है। इन सबको टोटल किया, इतना अमाउंट आया, इस अमाउंट से इन सारे अमाउंट को माइनस किया, तो ये हमारा बैलेंसिंग सी बाई डी आ गया, बैलेंस सी बाई डी आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। इतना ही करना था इसमें और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 26 और हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4। अब कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल का क्वेश्चन है ये कि अगर हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल तो दिया है लेकिन ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है, तो हम ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, A and B are partner in a business and their capital at the end of the year was 7 lakh and 6 lakh respectively। कि A और B कैपिटल पार्टनर्स हैं और उनकी जो at the end कैपिटल है, कैपिटल at end जो है वो है 7 लाख है A की और 6 लाख है B की। कैलकुलेट देयर ओपनिंग कैपिटल कंसिडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उनकी हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है इस इंफॉर्मेशन को कंसिडर करके। ड्राइंग्स दे रखी है दोनों की 75,000 और 50,000, ठीक है। बी ने इंट्रोड्यूस करी है कैपिटल बीच में साल के 1 लाख,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है दोनों को 15,000 और 10,000 का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 7,500 और 5,000। और लॉस कितना है, ईच है। देखो लॉस, शेयर ऑफ लॉस डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ईच पार्टनर हर एक का, दोनों का 20,000 है। दोनों में हम करेंगे एंट्रीज, किसी एक में नहीं, दोनों में करेंगे। तो देखो सबसे पहले ये फॉर्मेट है इसका, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल पर्टिकुलर्स, ए का अमाउंट और बी का अमाउंट। सबसे पहले जो हमको क्या दिया था, हमको दी थी उन दोनों की कैपिटल एट द एंड। तो हम लिख देंगे कैपिटल एट एंड इतनी है, और उसके बाद जितनी भी उसकी ड्राइंग्स होगी, इंटरेस्ट में जो ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट होगा और जितना भी लॉस होगा वो सब हम इस कैपिटल में ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स 75,000 ऐड कर देंगे ए के लिए, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 7,500 और शेयर ऑफ लॉस 20,000 सब ऐड कर देंगे। ए की ड्राइंग थी 75,000, हमने ऐड कर दी, बी की भी ऐड कर दी बी के टेबल में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी ऐड कर दी, शेयर ऑफ लॉस भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ऐड करने के बाद हमारा ये अमाउंट निकल के आता है। उसके बाद जितना भी बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, ए ने नहीं करी थी, इसको हम ऐड कर देंगे, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसको भी हम ऐड कर देंगे। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस ए ने तो नहीं की थी इसलिए डैश, और बी ने 1 लाख की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, बी में ऐड कर दिया और लेस कर दिया। ड्राइंग्स वगैरह सब हमने ऐड करी थी, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और शेयर ऑफ लॉस, और कैपिटल जितनी इंट्रोड्यूस करी है बीच में, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सब हमने लेस कर दिया है। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था और बी ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी 1 लाख की, ये हमने लेस कर दिया, ये हमारा अमाउंट आ गया। हाँ, ये क्या निकल के आया, हमारी कैपिटल, कौन सी, ओपनिंग कैपिटल, ये हमारी ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और ये हमारे इलस्ट्रेशन नंबर 59, और ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है। 3 चार्टेड अकाउंटेंट XYZ फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3 पार्टनर हैं XYZ, और वो 3:1 की रेशियो में अपना प्रॉफिट और लॉस शेयर करते हैं। Z शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटेड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम, कि Z को गारंटी मिली है कि उसका जो प्रॉफिट में शेयर होगा वो 30,000 पर एनम से कम नहीं होगा। Y gives a guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone। ये बोल रहा है कि जो ग्रॉस फी जो अर्न करेगी फर्म वो उससे कम नहीं होगी जो ग्रॉस फी तब अर्न करती थी फर्म जब वो उसको अकेले चला रहा था। तब कितना अर्न करती थी, 50,000, एवरेज 50,000। प्रॉफिट है फॉर द फर्स्ट ईयर 31 मार्च 2019 ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000, यानी कि ये है हमारा नेट प्रॉफिट 1,50,000। द ग्रॉस फी अर्न बाय वाई फॉर द फर्म इज, और ग्रॉस फी कितने अर्न करिए वो है 32,000। हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो जाएगा 1,50,000, और वाइज कैपिटल गारंटी दी थी ना उसने, क्रेडिट हो जाएगा ये 18,000 से। 18,000 कहाँ से आया कि प्रॉफिट था फर्स्ट ईयर का 1,50,000, और डिफरेंस कितना था, उसने जो गारंटी दी थी 50,000 का वो अर्न करती थी, और इस बार कितनी करी थी 32,000, तो डिफरेंस आया 18,000 का। तो ये 18,000 वाई के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो, अब शेयर निकल के आता है। अब ये टोटल अमाउंट कितना बचा हमारा, 1,68,000 बचा। 1,68,000 बचा ना, 1,68,000 में हम लोगों को इनको ग्रॉस फी देनी पड़ेगी, मतलब ग्रॉस फी कितनी होगी फर्म की, इनका शेयर कितना निकलेगा। 3:1 की रेशियो में ये शेयर कर रहे थे, 3:1 की रेशियो में, तो एक्स शेयर निकल आता है 1,68,000 मल्टीप्लाई 3/6, इसका शेयर निकाल लेंगे 84,000। वाई का शेयर निकाल लेंगे 3/6, कैसे किया, 3 2 5 और 1 6, 3/6, 2/6, 1/6, ऐसे वाई शेयर निकल आया ऐसे, और जेड शेयर भी निकल आया। ठीक है, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया हमने एक्स कैपिटल अकाउंट 84,000 अभी निकाला, 84,000, 56,000 और 28,000।
और डेफिशिएंसी जितना हमने Z को गारंटी दी थी, Z को हमने गारंटी दी थी कि 30,000 का उसको फी मिलेगी 30,000 का उसका एनुअल गारंटी हमने उसको प्रोवाइड करी थी, ठीक है। तो XY देंगे वो गारंटी, तो 3:2 में XY रेशियो देखो कितनी है, 3:1, यानी कि X की 3, Y की 2 और Z की 1। तो 3/2 में 3/2 की रेशियो में XY देंगे उसको गारंटी। X कितना पे करेगा, 2000 मल्टीप्लाई 3/5 कितना हुआ, 1200, और Y कितना पे करेगा, 2000 2/5 कितना हुआ, 800। तो Z के शेयर से X के अकाउंट से कितना गया, 1200, और Y के अकाउंट से कितना गया, Y कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर किया माइनस डेफिशिएंसी 800 की, तो ये अमाउंट आ गया। Z के अकाउंट में पहले 28,000 थे, ये देखो यहाँ से ये हमने निकाले शेयर, और उसको बल्कि कहाँ से मिला, X से मिला 1200, ये देखो X से मिला 1200, Y से मिला 800, तो टोटल निकाल दिया हमने यहाँ पे, और ये हमारा हो गया टैली 168,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया विद वर्किंग नोट्स। अच्छा, एक चीज रह गई थी, कुछ बच्चे पूछेंगे कि ये 2000 क्यों आया, 30,000 की गारंटी थी तो ये 2000 में क्यों डिवाइड किया हमने। ये क्या है, यहाँ पे 28,000 की तो ग्रॉस फी ऑलरेडी दे चुके हैं, कितनी रिमेनिंग बची, 2000 की, इसलिए जो रिमेनिंग 2000 है वो XY अपने शेयर में से देंगे उसको, ठीक है। तो ये यहाँ से आया 2000। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।